मारवाड़ बुलेटिन देखने वाले सभी दर्शकों को चंद्रमोहन कल्ला का नमस्कार, राम राम ने खम्मा गणिसा। आज हम आपको कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के वजूद को लेकर के बात कर रहे हैं मारवाड़ के राजनीति की, बात कर रहे हैं जोधपुर के राजनीति की। दरअसल कांग्रेस का गढ़ रही जोधपुर में अब हालात बदलने लगे हैं और भारतीय जनता पार्टी ने अपने कदम ताकतवर बना लिए हैं, इसे स्वीकारना होगा। आज इसी पर चर्चा होगी। मारवाड़ की राजनीति में जोधपुर का अपना वजूद रहा है। जोधपुर ने हालांकि जयनारायण व्यास व बरकतुल्ला खान जैसे दिग्गज नेता दिए, लेकिन ये दोनों ही नेता कभी जोधपुर से विधायक नहीं रहे, बाहर से चुनाव लड़कर के जीत करके विधायक बने। केवल अशोक गहलोत ही 3 बार मुख्यमंत्री बने और सरदारपुरा से 5 बार विधायक रह चुके हैं। लेकिन वर्तमान गहलोत मारवाड़ की राजनीति से दूर दूर होते जा रहे हैं, इसे स्वीकारना होगा और इसका असर मारवाड़ की कांग्रेस पर भी दिखाई देने लगा है। दरअसल गहलोत की नाराज़गी वाजिब है। उन्होंने मारवाड़ के लिए खूब काम किए, लेकिन जनता ने उसका प्रतिफल नहीं दिया। मारवाड़ ने अशोक गहलोत की ताकत को नहीं बढ़ाया। यही कारण रहा कि वैभव गहलोत, उनके पुत्र, जोधपुर से और जालोर से चुनाव हार गए। ये तोहफा तक मारवाड़ अशोक गहलोत को नहीं दे सका। और अब अगर हम बात करें तो वे खुद सरदारपुरा से बिना जनसंपर्क किए आज भी जीतते जा रहे हैं, क्योंकि जोधपुर के लिए उन्होंने खूब काम किया। और आज हम आधुनिक जोधपुर देखते हैं तो वास्तव में अशोक गहलोत की ही देन है। लेकिन राजनीति में गत 5 दशक से एक छत्र राज करते रहे अशोक गहलोत अब धीरे धीरे चुप्पी साधे हुए जोधपुर की ओर मुड़कर के भी नहीं देख रहे, क्योंकि जोधपुर के वर्तमान हालात और वर्तमान में जोधपुर की जनता ने उनके खुद के शहर, उनके खुद के ज़िले में मात्र 2 सीटें देकर के तीसरी कर ली और वर्तमान भजनलाल सरकार में जो विधायक हैं, जो सांसद है, जोधपुर की हालत पर एक शब्द भी नहीं बोल रहे जोधपुर की हालत कैसी है। बात हम मारवाड़ की राजनीति की करते हैं। जनता पार्टी से पहले जनसंघ थी और जनसंघ से जनता पार्टी पहली बार राजस्थान में कांग्रेस को हटा करके सत्ता में आई। आज़ादी के बाद जनसंघ और 1977 के बाद जनता दल और बाद में भारतीय जनता पार्टी के रूप में स्थापित ये पार्टी सही मायनों में भैरू सिंह शेखावत के दम पर और बाद में महारानी वसुंधरा राजे के दम पर एक छत्र राज करने लगी। मारवाड़ व जोधपुर भी इससे अछूता नहीं रहा। जसवंत सिंह बिश्नोई, राजेंद्र गहलोत जैसे नेताओं ने पार्टी को जीत दर्ज करने की आदत डाली और अब गजेंद्र सिंह शेखावत की भाजपा में जो पावर है, उसके आसपास भी भाजपा का कोई भी नेता नज़र नहीं आता है। पीपी चौधरी चमके, लेकिन अब वे केवल सांसद बनकर के विवादों में घिर गए हैं। कैलाश चौधरी मंत्री बने, लेकिन बाड़मेर में ही अपनों ने उन्हें पछाड़ दिया। भाजपा
ने देवजी पटेल को सांसद बनवाया, वे भी पिछड़ गए। गजेंद्र सिंह शेखावत, जो वास्तव में राजस्थान की राजनीति में एक राजपूत का बड़ा चेहरा बनकर के उभरे और एक बार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व अमित शाह ने उन्हें प्रदेश भाजपा की बागडोर सौंपने की तैयारी कर ली थी, लेकिन वसुंधरा राजे से शेखावत की अदावत किसी से छिपी हुई नहीं है और प्रदेश भाजपा की बागडोर संभालने के लिए अगर किसी ने उनके पैरों में बेड़ियां डाली तो वे थे महारानी वसुंधरा राजे। अशोक गहलोत के बाद अगर किसी को मौका मिलने वाला था जोधपुर से तो गजेंद्र सिंह शेखावत मुख्यमंत्री बन सकते थे, लेकिन वे नहीं बन सके। ये बात अलग है कि पहली बार विधायक बनकर के भजनलाल शर्मा जैसे नेता भी मुख्यमंत्री बन गए। भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ताओं की कद्र तो होती है। अब बात करते हैं कांग्रेस की। दरअसल कांग्रेस संगठन में अभी गहलोत के समकक्ष दूसरा नेतृत्व पैदा ही नहीं हुआ है, या ये कहें कि किसी को दूसरा गहलोत बनने का मौका ही नहीं मिला। राजेंद्र सिंह सोलंकी, रमेश बोरना, सईद अंसारी, सुपारस भंडारी, मनीषा पवार, संगीता बेनीवाल, हीराराम मेघवाल, राजेंद्र चौधरी जैसे नेताओं ने हमेशा गहलोत का पल्लू पकड़ करके ही राजनीति की। जुगल काबरा नहीं रहे, मान सिंह देवड़ा नहीं रहे। सही मायने में जिसने भी अशोक गहलोत के इशारे पर काम किया उन्हें कांग्रेस में वो वजूद मिल गया जिसके वे हकदार थे, लेकिन गहलोत से आंखें चुराने वालों को बाहर का रास्ता देखना पड़ा। रामेश्वर दादीच जोधपुर के मेयर रहे और सूरसागर से टिकट नहीं मिलने पर अशोक गहलोत से ऐसी नाराज़गी हुई कि उन्हें कांग्रेस छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। वे वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी में है। बात करते हैं राजेंद्र चौधरी की। वे जब अशोक गहलोत पहली बार मुख्यमंत्री बने थे तो चिकित्सा मंत्री रहे, लेकिन किन्हीं कारणों से उन्हें चिकित्सा मंत्री से हटाकर श्रम मंत्री बना दिया गया। यहीं से राजेंद्र चौधरी और गहलोत की अदावत शुरू होती है जो आज तक चलती रही है। वे गहलोत के विरुद्ध गए तो एक बार उन्हें कांग्रेस तक छोड़नी पड़ी और जब बाद में वापस आए तो सचिन पायलट उन्हें लेकर के आए और वे सचिन पायलट के नेता बनकर के रह गए। गहलोत से दूरियां उनकी यथावत है। उसके पहले की बात करें तो सुभाष पुरोहित नगर परिषद के चेयरमैन गहलोत की बदौलत बने, लेकिन किन्हीं कारणों से उन्हें हटाना पड़ा। मदन पुंगलिया को चेयरमैन बना दिया गया। सुभाष पुरोहित को ऐसे समय में गहलोत से अदावत करना महंगा पड़ा, उन्हें कांग्रेस छोड़नी पड़ी। वे आज भी भारतीय जनता पार्टी के दूसरी और तीसरी पंक्ति के नेताओं में भी शामिल नहीं है। लेकिन ये एक कटु सत्य है कि जोधपुर में इंदिरा कांग्रेस का वजूद बचाने वालों में से अशोक गहलोत ही थे, जिसके कारण ही 3 बार राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनी। कमोबेश भाजपा में भी अब जोधपुर में गजेंद्र सिंह शेखावत के इर्द गिर्द ही भाजपा की राजनीति घूम रही है। मनमाफिक के विधायकों को टिकट दिलाकर अतुल बंसाली और देवेंद्र जोशी को विधायक चुनाव जिताना अपने आप में एक बड़ा मुकाम हासिल करना था। इसी तरह जिला संगठन में अपनी पसंद का जिलाध्यक्ष और महापौर वनीता सेठ को बनाना शेखावत की ताकत दिखलाता है। ये मानना पड़ेगा कि जोधपुर में गजेंद्र सिंह शेखावत ने अपनी ताकत व जाजम जमा ली है, जिसके आसपास भी कोई नेता फटक नहीं पा रहा है। हम
अब वापस घूम कर के आते हैं कांग्रेस पर। अब भारतीय जनता पार्टी के सामने कांग्रेस का संगठन लचर पड़ा है। जिला अध्यक्ष किसी समय सईद अंसारी और जुगल काबरा हुआ करते थे तो जिला संगठन कांग्रेस की ताकत हुआ करती थी, लेकिन लंबा पीरियड देने के बावजूद भी जोधपुर के दो जिला अध्यक्ष जोधपुर में कांग्रेस की ताकत को नहीं बढ़ा सके। अशोक गहलोत चुनाव जीतते हैं तो ये मान करके चलिए वे अपनी ताकत से जीते, वरना 2 सीटें कांग्रेस हारी जिला संगठन की कमजोरी से। कर्ण सिंह उचाड़ा जैसे नेता जिन्हें कि लोकसभा का टिकट दिलवाया गया और वे संघर्षपूर्ण हार सहन करने के बाद वापस घर लौट आए, ये कमजोरी भी जिला शहर संगठन और जिला देहात संगठन की थी। तो ऐसे में ये पता चलता है कि राजस्थान के दूसरे बड़े शहर जोधपुर में कांग्रेस लचर अवस्था में है और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत चुनाव हारने के बाद, सरकार गंवाने के बाद एक बार जोधपुर आए, जब वे अपनी बहन के निधन पर जोधपुर आए थे। आखिर जोधपुर ने उन्हें क्या दिया, मारवाड़ ने उन्हें क्या दिया? वे 3 बार मुख्यमंत्री रहे और मारवाड़ के लिए कई योजनाएं लेके आए। जोधपुर का विकास तो उन्होंने ही किया। आधुनिक जोधपुर आज जो दिखाई दे रहा है वह अशोक गहलोत की देन माना जाता है, लेकिन जोधपुर की जनता ने उन्हें क्या दिया, मारवाड़ की जनता ने उन्हें क्या दिया? मौका तो जनता के पास था। जब जोधपुर से वैभव गहलोत को कांग्रेस ने टिकट दिया, वैभव गहलोत चुनाव हार गए। इस बार जब फिर एक बार जालोर से उन्हें टिकट दिया गया तो जालोर की जनता ने भी वैभव को नहीं चुना। ये अशोक गहलोत के लिए मानसिक पीड़ा थी, या यूं कहें कि हाईकमान के सामने अशोक गहलोत के लिए अपना वजूद कमज़ोर करने वाली बात थी। और बाद में वे खुद बीमार हैं और बीमारी से उभर करके अब वे वापस राजनीति में कूद पड़े हैं। देखते हैं वे जोधपुर और मारवाड़ के कांग्रेस को फिर ताकत दे पाते हैं, फिर ऑक्सीजन दे पाते हैं या नहीं, ये समय बताएगा। फिलहाल हमारा समय होता है आपसे इजाज़त लेने का, और इजाज़त लेने से पहले हम जानना चाहते हैं कि आपको ये चैनल कैसा लगता है। अगर आपको ये चैनल पसंद है तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को बढ़ावा दें। आज्ञा दीजिए, नमस्कार, शुभ रात्रि, जय हिंद, शब्बा खैर, जय जय भारती।